हेलो क्लास 11। आज हम स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 7th एंड 8th डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7th पूछ क्या रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -1 1 एंड 2 -4। इस क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, जबकि इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हमें या तो स्लोप गिवन थी या फिर एंगल गिवन था जिससे हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो हम उससे स्लोप कैसे फाइंड करेंगे या फिर डायरेक्ट हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये सारे टर्म्स हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि अगर हमने ये पॉइंट ले लिया p -1 और 1, यानी पॉइंट p ले लिया हमने -1 और 1, q पॉइंट ले लिया 2 और -4, 2 एंड -4। तो ये जो लाइन है, ये पूरी लाइन बनने वाली जो है इसकी हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। अब देखो, हमें एक फॉर्मूला पता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला है। ठीक है, एक फॉर्मूला और पता है, अगर हम स्लोप निकालना चाहें, स्लोप ऑफ अ लाइन जिसमें हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, तो वो क्या होता है फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, यहां तक हमें पता है। ठीक, अब देखो जो ये फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले, इनको कंबाइन करके हमने एक फॉर्मूला बनाया y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस m की जगह y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। ठीक है, अब इजी हो गया, फॉर्मूला भी डेराइव हो गया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे फॉर्मूले में। जैसे अगर हमने जो पहला पॉइंट हमारा p पॉइंट -1 1, ये हमारा x1 y1 हो गया। ठीक है, यानी कि x1 किसके बराबर हो गया -1 के, y1 किसके बराबर हो गया 1 के। सिमिलरली x2 y2 क्या हो गया 2 -4, यानी x2 बराबर हो गया 2 के और y2 बराबर हो गया -4 के। तो अब वैल्यूज पुट कर दो, y माइनस y1 की जगह 1 इक्वल्स टू y2 क्या है हमारा -4, फिर हमारा -1 अपॉन 2 माइनस ऑफ -1 x माइनस ऑफ -1। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लो। जैसे कि -4 माइनस 1 कितना होता है -5 हो जाता है। ये जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हमारी रिक्वायर्ड इधर क्या हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू -5 अपॉन 3 x प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 3 को y माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -5 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लो, 3y माइनस 3 माइनस 5x माइनस 5। ठीक है, अब देखो हमने हमेशा ध्यान दिया है कि हमारे जो भी छोटा वेरिएबल होता है उसके कोफिशिएंट माइनस में नहीं होने चाहिए। तो ये जो -5 है, हम ये क्या करेंगे, हम इसे लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे। तो इक्वेशन बन गई 5x प्लस 3y माइनस 3, और ये भी -5 हम यहाँ लेकर आएंगे तो माइनस का साइन किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, तो +5 इक्वल्स टू 0। तो फाइनल इक्वेशन हमारी क्या आएगी 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा 7th क्वेश्चन था। एक बार शॉर्ट रिकॉल, इसमें हमने फॉर्मूला यूज किया y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। जो वैल्यूज है हमने पुट की और हमारे रिक्वायर्ड हमारा लाइन ऑफ इक्वेशन आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द वर्टिसेस ऑफ PQR आर P 2 1 Q -2 3 एंड R 4 5, यानी एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस PQR। ठीक है, PQR, इसके हमने पॉइंट्स लिख दिए हैं। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन। मीडियन की आपको इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, थ्रू वर्टेक्स R। अच्छा, मीडियन होता क्या है, मीडियन होता है, अगर मान लो हमने बोला थ्रू वर्टेक्स R, ये R वर्टेक्स से पास होने जो हमारे एक सामने जो साइड होती है, साइड ऑफ द ट्राइंगल होता है, उसकी जो मिडिल पॉइंट होता है, मिडिल पॉइंट है ना, इन दोनों के बीच की जो लाइन होती है इसे कहते हैं मीडियन। और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें, मान लो एक हमारा ट्राइंगल का एक साइड है, ठीक है, ये वाला साइड है, इसका जो मिडिल पॉइंट होगा, मान लो ये ए पॉइंट मिडिल पॉइंट है। मिडिल पॉइंट मतलब यानी कि ए से पी तक का डिस्टेंस और ए से क्यू तक का डिस्टेंस क्या होगा इक्वल होगा, इसलिए हमने ये ड्रॉ भी किया, लाइंस इक्वल होगा। ए से और आर से, ये जो ए आर जो लाइन है यही हमारी क्या होती है मीडियन होती है। ठीक है, अगर ये मीडियन है, मीडियन का एक फॉर्मूला भी होगा, फिर मीडियन का फॉर्मूला है मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल सकते हैं कि x1 प्लस x2 अपॉन 2
y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लेकर आते हैं। लेट आर ए बी द मीडियन थ्रू आर। जो हमने आर ए बनाई है वो हमारी मीडियन हो गई। जो हमारे मीडियन वाले फॉर्मूले से हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे, x1 प्लस x2 यानी 2 माइनस 2 अपॉन 2। ऐसी y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी 1 प्लस 3 बाई 2। ठीक है, अच्छा 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। 0 को 2 से डिवाइड करेगा तो भी हमारे 0 होगा, तो हमने डायरेक्टली 0 लिख दिया। अब देखो 1 प्लस 3 4 बाई 2, ये क्या हो जाएगा हमारा 2, यानी कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया हमारे 0,2। अब देखो इजी हो गया, हमें 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट मिल गया 0 2, यानी ए के कोऑर्डिनेट्स मिल गए और आर के तो हमें पता ही 4 5। अब सेम यही वाला फॉर्मूला यूज करते हुए विच इज y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। ये वाला फॉर्मूला यूज करते हुए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा देखो हमारे x1 कितना हो गया, x1 हो गया हमारा 4, y1 हो गया हमारा 5, x2 हमारा हो गया 0, y2 हमारा हो गया 2। अब वैल्यू करते हैं, y माइनस 5 इक्वल्स टू 2 माइनस 5 अपॉन 0 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 4। ये हो जाएगा माइनस 3 बाई माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 4। अच्छा ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। अब जो 4 है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा हमारा 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 3x माइनस 12। यहां तक हो गया। अब देखो उधर हमने क्या किया था, सारे हमने वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड लेके गए थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x क्या था, निगेटिव कॉफिशिएंट का था, लेकिन यहाँ पर क्या है x पॉजिटिव कॉफिशिएंट का। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये सारी टर्म्स हम राइट हैंड साइड लेकर आएंगे। ठीक है, ये एज इट इज रहेंगे, तो 3x माइनस ये प्लस का है तो राइट हैंड साइड आके माइनस 4y माइनस 12, ये माइनस का प्लस 20 बन गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब आ जाएगा 3x माइनस 4 माइनस 12 प्लस 20 इक्वल्स टू 8। बाकी कुछ हमें सॉल्व नहीं करना, बस इसे सॉल्व करना है। आंसर आ जाएगा हमारा 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन है थ्रू वर्टेक्स आर। एक शॉर्ट रिविजन, हमने पहले क्या किया, मीडियन निकाला, मीडियन के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले, मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल लिए, विच इज x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। जब हमें मीडियन के पॉइंट्स मिल गए यानी कोऑर्डिनेट्स मिल गए, फिर हमने उसे रिक्वायर्ड फॉर्मूले में पुट कर दिया और हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7th भी और 8th भी। आई होप दोनों क्लियर होंगे। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में